Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. किसी को एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो या फिर कुछ टिप्पणी हो तो जरूर दीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत अच्छे से आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली काफी टाइम बाद आपके क्लास भी सुनने के लिए मिले, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। तो वो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए अभी, लाइक मतलब आप ऐसे बोलते हैं ना तो ऐसा मतलब अच्छा लगता है, मतलब कि ऐसे बता बता के कि नहीं ये तो वो बहुत टाइम से हमने मिस किया प्रभु। उसके लिए थैंक यू। और जैसे आपने बहुत लक्ष्मण जी का भी सॉरी हनुमान जी का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे हमें अगर हम कोई भी काम मतलब करते हैं तो बोलते हैं ना कि ये मैंने किया है, लाइक मैंने ये, इसका क्रेडिट पूरा मुझे जाता है। बट उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा सोचा कि भगवान का अट्रैक्शन कैसे मिलेगा मुझे, कि मतलब मोटो क्या था कि सीता माँ मतलब वो नहीं मिल रही है तो वो मिल गई। तो मतलब जैसे सब लोग सुनेंगे कि मिल गई मतलब हाँ मिल गई है, तो हनुमान जी ने वही प्रयास किया कि सब लोगों को बताया कि मिल गई। हाँ, सब एकदम खुश हो गए कि हाँ मिल गई, मतलब सीता माँ मिल गई। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने ढूंढ लिया, मतलब पूरा क्रेडिट उन्होंने नहीं लिया। तो वैसे ही हमें भी एकदम हम्बल होना है कि अगर हम कोई भी प्रयास, लाइक मटेरियल लाइफ में भी अगर हम मतलब हम तो ह्यूमन है, हम वो ईगो हमारे में आ जाता है कि नहीं कुछ भी काम हम ऑफिस में भी कर दे तो ये मैंने किया है, इसको मैंने किया है। और जैसे आपने ऑफिस का भी एग्जाम्पल दिया प्रभु की कोई भी आ जाता है तो मतलब हम खुद में ही डिस्कशन करने लगते हैं ये कौन सी टीम में है, ये हमारे टीम में है तो ये हमसे आगे नहीं, इसकी सैलरी कितनी होगी। पहले तो हम वो मतलब हम अभी भी मतलब प्रभु सच में हम डिस्कशन भी करते हैं इसका सैलरी कितना हमसे ज्यादा होगा क्या। तो अगर हमसे ज्यादा होगा तो ये हमसे काम, हम इसको कुछ सिखाएंगे नहीं, इसको बताएंगे नहीं, क्योंकि ये ज्यादा मतलब इसका ज्यादा है तो ये हमसे क्यों पूछेगा, हम नहीं बताएंगे। तो मतलब ये मुझे सब ऐसा याद आ रहा था बोल रहे थे कि हम रियल में ऐसा करते हैं, मतलब ऐसा है। बट वो ह्यूमन है प्रभु तो वो आ जाता है, मतलब क्या करे। बट आपने जैसे बताया कि हमें भगवान को मिड में रखना है, सब कुछ उनका ही है। तो उनके वजह से वो जो जिसको दे रहे हैं, लाइक अगर किसी को बहुत अच्छा बोलते हैं ना स्वरूप दिया है और किसी को कोई एकदम हेल्दी है, कोई थोड़ा डार्क है, तो मतलब वो सब जिसको भी जो दिया है तो भगवान ने दिया है, बस वो हमको उसकी सेवा के लिए यूज करना है। बाकी हमको किसी से कंपेयर नहीं करना है कि आप ऐसे हो मैं तो इतना अच्छा हूँ, ये है। जैसे हमने लास्ट बाकी क्लासेस में भी ये सब सुना, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने एक प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया जो आप अपना हॉस्टल का बता रहे थे कि वहां पे स्मोक कर रहे थे, और फिर प्रभुपाद तो मतलब मीट वो चिकन रखा हुआ था तो कैसे उन्होंने सब कुछ मतलब झेला, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक्चुअली हम भी जब जाते हैं रास्ते में तो कोई हमारे आगे रहता है तो उसका वो धुआं कैसे वो पीछे आता है, तो हम लोग सोचते हैं ना कि क्या है ये, कुछ भी मतलब पीछे साइड वो एयर की वजह से हमारे ऊपर आता है, हम लोग सोचते हैं ना क्या है ये, कैसा है, मतलब हम उसको मतलब बोलते हैं ना सहन नहीं कर पाते। तो बट हमें बोलते हैं भक्ति में अगर स्टार्ट किया है आना तो हमें सब कुछ सहन करना सीखना पड़ेगा, और भगवान को ही याद करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो तो ऐसे ही मेरे साथ एक कल कोइंसिडेंस हुआ। मैं नॉर्मली ऐसे घर पे मैं 12 बजे निकलती हूँ, तो मैं ये 8 नवंबर को वृंदावन में एक यात्रा था, वृंदावन का ही था। तो इस जनार्दन स्वामी ना कीर्तन करते करते ऐसे जा रहे थे वृंदावन में। तो मैं ऐसे ही ना इंस्टाग्राम यूज कर रही थी, तो वो उसमें वो महाराज का आ गया, मतलब रील्स, मतलब वो वृंदावन का ही सब आता है तो उनका आ गया। तो मैं वो सुन रही थी। तो भी ना वो इतना अच्छा कीर्तन कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ना वो पूरे टाइम वही गुनगुन मतलब ऐसा बोल रही थी, बोलते ना कुछ अच्छा लगता है तो हम पूरे टाइम वही गुनगुनाते। तो मैं वो ऐसे बोलती जा रही थी। फिर मैं रेडी होके ऑफिस जा रही थी, तो मैं ड्राइव करने के टाइम भी मैं वही कर रही थी। और लाइक सिग्नल खुलता है तो कैसे हम एकदम स्पीड में जाते हैं, तो स्पीड में और एक हॉस्पिटल से एक 4 व्हीलर निकला, और
फिर मुझे समझ में नहीं आया और मैं तो कीर्तन बोल रही थी और मैंने जस्ट ऐसे बचने के लिए ना ऐसे टर्न लिया और फिर पीछे भी 2 बाइक मेरे बहुत ऐसा स्पीड से आया और उन्होंने मुझे जोर से मार दिया, बट मैं गिरी नहीं, वैसे टर्न लिया और मैंने बैलेंस करके मैं साइड, बट वो पीछे वाले जो बाइक थे ना उनको प्रभु इतना ज्यादा लग गया, उसका बाइक बहुत दूर गया और फिर उनका पूरे घुटना छिल गया, 2 बाइक पीछे बहुत ज्यादा उनको लग गया और फिर ऐसा मुझे लगा कि फिर मैं आगे जाके बाइक मैंने रोका और फिर मैं पीछे उतर के आई क्योंकि मुझे बहुत डर लग गया कि मेरी वजह से हुआ क्या उनको। बट मैं उनके पास जैसे गई ना वो लोग मुझे सॉरी बोल रहे थे कि सॉरी सॉरी हमारा मिस्टेक है एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत जोर से मारा और मैं एकदम आगे थी बट मुझे कुछ नहीं हुआ, उनको बहुत ज्यादा लग गया। फिर मैंने बोला नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं, मेरा तो गाड़ी गाड़ी भी नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ। तो बहुत पब्लिक ऐसे जमा, तो मतलब बोलते ना भगवान मुझे मारना सब मतलब हुआ ऐसा, लेकिन मैं ऐसे कीर्तन में खोई थी, मैं ऐसे वो जनार्दन स्वामी का कीर्तन ऐसे बोल रही थी कि वो बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं मतलब फिर मैं ऐसे पूरे रास्ते सोचते आई थी कि भगवान ने मतलब मुझे बचा लिया, मतलब सब ऐसा होना चाहा लेकिन बेचारे उनके साथ हो गया ऐसा। तो मतलब हम अगर भगवान को हमेशा याद रखेंगे ना तो करेंगे तो वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, मतलब कोई भी बोलते ना कोई भी सिचुएशन में। तो ये मेरे साथ एक कल हो गया था तो मैंने वो शेयर किया। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। तो हम वही देखते हैं कि एक और एक ये कथा याद आई मेरे को कि जो भीम थे वो भगवान के लिए मतलब गाते हैं, वो अपने वो गाने का प्रैक्टिस करते हैं और जो गाने का प्रैक्टिस करते हैं तो महल में गाते हैं। हाँ, तो महल में गाते हैं तो क्या होता है जब वो महल में गाते हैं ना तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भाई ये कौन बेसुरा गधे की तरह चिल्ला रहा है, हाँ कौन चिल्ला रहा है ये। तो फिर ये सब सुन के ना फिर उन्हें मान तो फिर भीम जी को ऐसा मालूम पड़ता है कि ऐसा कोई तो है कि ऐसा बोल दिया। तो वो बोलते हैं यार ऐसा कर दिया मैंने, मतलब उनको बुरा लगता है तो वो जंगल में गाना चालू करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। तो वैसे वैसे था। तो उधर भी कोई तो आता है, कोई तो ऐसा ब्राह्मण है तो ऐसा कोई वर्कर आता है, वो बोलता है गधे का चिल्लाने का आवाज आ रहा था। गधे का मालिक आता है और फिर बोलता है मेरा गधा शायद से छूट गया है, वो इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो वो इतना बुरा लगता है तो भी वो कीर्तन करते रहते। तो फिर भगवान ही आते बोलते हैं तुम कर रहे हो मेरे लिए कीर्तन कर रहे हो तो मैं खुश हूँ। तो हमें भगवान के मंगना रहना है क्योंकि टिप्पणी सब देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भिखारी भी आपको टिप्पणी देके चला जाएगा कि आपको ये स्टॉक में डालना चाहिए, चाहे वो भिखारी हो वो बोलेगा आपने अपना पैसा ऐसा क्यों यूटिलाइज किया, मेरे को देते हैं ये सब कर। तो एक भिखारी के पास भी टिप्पणी रहेगा, एक अमीर वाले के पास भी टिप्पणी, सब टिप्पणी सब देते हैं। यूट्यूब खोलोगे आपको 100 सजेशन मिलेंगे कैसा क्या करना है। बट हमें भगवान के अनुरूप होके हमें क्या है ना वो हरे कृष्णा हेमांगिनी माता जी। हरे कृष्णा गोविंद चरण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। वंडरफुल क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका क्लास देने का जो पैटर्न है, तरीका है। आई रियली एंजॉयड टुडेज क्लास। आई कुड फील द यूथ एनर्जी, मतलब आप जिस एनर्जी से क्लास दे रहे हो, जैसे रागिनी माता जी ने अपना एनर्जी से अपने एक्सपीरियंस, जैसे देखो हम थोड़े सीरियस टॉक्स करते हैं लेकिन आपकी ह्यूमिलिटी देख के रागिनी माता जी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया विद दैट। वही मतलब आई कुड फील दैट यूथ एनर्जी अब दोनों के टॉक्स में मुझे महसूस हुई। आई एंजॉयड टुडेज क्लास लाइक एनीथिंग, मतलब इतना मतलब आई इतना हंसी हूँ मैं ड्यूरिंग योर क्लास। आई एंजॉयड इट थॉरली। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर मेकिंग माय डे। हरे कृष्णा। All glories to Prabhupada, all glories to our senior devotees। तो इतना अवसर देते हैं तो हो जाता है और भगवान भी इतना एक्सपीरियंस देते हैं तो क्लास में बोलने लायक कुछ रहता नहीं, तो कुछ रहता नहीं। Yes, sure प्रभु जी। I like the way your parents have आपको जैसे उन्होंने बड़ा किया है ना, I like that way कि आपको कोई अल्लाह अकबर भी सामने से कहता है तो आप भी उसको ऐसे रिप्लाई करते हो। So I could see your parents things in you, जैसे प्रभु जी माता जी है वैसे ही आप हो। तो it's really very nice to see these things in you कि आपको वैसे ही उन्होंने बड़ा किया है जैसे वो खुद है। वो इतने हम्बल है, उनमें इतनी ह्यूमिलिटी है, इतना उनको
दूसरे के प्रति प्रेम है दोनों को भी, तो वही आप में भी झलकता है. सो दैट इज ट्रू कि as father as like son, आप वैसे ही हो. तो थैंक यू सो मच प्रभु जी. एंड ऐसे ही आप आया करो, even if you are in hostel, if you can give a class from there. Yes, thank you so much Prabhu ji, and all the best for your Yes. future and for your education. Thank you, Mataji. Everything. Hare Krishna. Yes, Mataji, I'll try my best. ममता माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. मैं क्लास बहुत लेट ज्वाइन करी, बट जब से ज्वाइन किया वो ऐसा लगा क्लास मेरे लिए ही था. एंड आज का क्लास टोटली डेडिकेट करते हैं अपने लिए मैं. और मेरा क्वेश्चन भी इसमें है. मैं जो बोलेंगी उसमें आप क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, और मेरे को बोलना भी है. मैं हैंड रेस करने से पहले डरती भी हूँ कि आप लोग इतने अच्छे डिवोटी है, मैं बिगनर हूँ, तो मेरे को डर भी लगता है. लेकिन मैं बिना बोले रहना भी नहीं चाहती. तो क्या होता है कि लाइक हम जब स्टार्ट किया मैंने ये सब चीजें, तो लाइक पीपल स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट दैट कि नो, यू शुड डेडिकेट योरसेल्फ टू द होम एंड टेकिंग केयर ऑफ इन लॉज, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द होम. But मेरा like people used to comment on me कि you became Bhajananandi and this is what you are doing. This will not give a good. This is not fruitful for you because you are in संसारिक life. तो you have to. मैं करती हूँ. मतलब मेरे people used to point me out that कि you are not doing, but मेरे अंदर से I know कि मैं कितनी पॉजिटिव वाइब्स लेकर कर रही हूँ. आई यूज टू ऑफर एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ द गॉड. आई स्टार्टेड द थिंग्स लाइक जो भी इस्कॉन रूल्स हमें बताते हैं मैं वो करने, बट दिल से कर रही हूँ. आई एम नॉट फेक, बट पीपल आर फोर्सिंग मी कि मतलब दिस इज फेक क्योंकि वो चीजें नहीं दिख रही. बट आई फील कि वो उन्हें नहीं दिख रहा है, तो दैट इज देयर फॉल्ट ना. तो वो चीजें क्वेश्चन, ये जो टिप्पणियां जो सजेशंस होते हैं ना एवरीवेयर, इनफैक्ट सब देते हैं यहाँ पे, अपने क्लोज वन भी देने लगे हैं सब. तो बट मुझे ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आने लगता है कि मैं क्या करूं. मेरे अंदर ऐसा नेगेटिविटी नहीं है, बट पीपल स्टार्टेड टू पोकिंग आउट कि ये ऐसा करने से होता है, ये करने से होता है. बट संत महात्मा इतने अच्छे गुरु, आप लोग इतने क्लास देते हैं, तो मुझे लगता है कि आई एम राइट, बट स्टिल मेरे में क्वेश्चन आने लगता है. तो मैं क्या करूं लाइक टू बिकम दैट दृढ़ संकल्प को बचाए रखने के लिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इतना सब आता रहता है तो हम अपना दृढ़ संकल्प कैसे बनाए रखें. सो आई विल एड्रेस दैट. दृढ़ संकल्प बनाए रखने के लिए तो हमें दो चीज करनी होगी. एक है एजुकेशन और एक है कनेक्शन. एजुकेशन, हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन थोड़ा लेना पड़ेगा. जैसे कि आप क्लास में आते हो, आप सुनते हो, तो हमें थोड़ा जो प्रभुपाद जी का बुक्स है वो थोड़ा और अब्जॉर्ब करना पड़ेगा. हम सिर्फ रीड नहीं करना है, हमें वो घुसाना है अपने दिल में. तो विच इज टफ. आई एम नॉट सेइंग ये आप जो सह रहे हो ये मैंने भी सहा है. मेरे को भी बोलते हैं कि हे यार तू हरे कृष्णा भक्त है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है, ऐसा है तो फिर ऐसा है, वो सब है. तो मतलब वो ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक बार कैसा हुआ कि किसी ने मैं लाइब्रेरी में बैठा था और मेरा जो अपीयरेंस है उस पर बोल दिया था कि हाँ, तो मैंने बोला था कि हम नेशनल इंस्टीट्यूट में यू शुडंट पॉइंट आउट दिस, और उसको सुना दिया था मैं. हाँ, तो फिर मेरे को आके बोलने लग गए कि यू कांट से स्टफ लाइक दिस, तू तो इस्कॉन वाला है, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए. तो हाँ, हमें भी एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए. हाँ, कि जैसे कि सांप है, अगर सांप के दांत भी निकाले और उसको कोई मारने है तो ऐसा फन दिखाता है वो. तो ऐसा है कि और जो भी हम देखते हैं कि हमें अंदर अपना गुस्सा नहीं रखना चाहिए. वो गुस्सा सिर्फ ये रहना चाहिए. जैसे कि कांटा है, जैसे कि कैक्टस है, वो कैक्टस क्या रहता है, बाहर कांटे रहते हैं और अंदर पानी रहता है. वैसे उसके अंदर कांटा नहीं है, बाहर कांटा है, अंदर पानी है. अंदर पानी इतना है, बहुत न्यूट्रिशन. कोई ऐसा रेगिस्तान में भूखा मरा उसको मालूम है. तो हमें समझना चाहिए. और
और फिर हम ये देखते हैं कि लोग ऐसा क्यों आके बोलते हैं फेक है फेक है, क्योंकि आप देखोगे भौतिक जगत में बहुत फेक है, प्यार फेक है, इतना है, लोग बोलते हैं तो फेक लगता है। कोई एक्चुअल में अगर कोई आप भौतिक में भी कोई अगर अच्छा रहेगा, समझो भक्ति नहीं कर रहा है तो भी वो अच्छे से रह रहा है ना, उसको लोग बोल देंगे फेक है, आप कितना भी अच्छा करो। क्योंकि आप देखोगे वो जीव है, वो जीव ने बहुत कुछ सहा है। ऐसे नॉर्मल आप समझो कि वो जीव है, उसने बहुत कुछ देखा अपने जीवन चरित्र में। हम जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे, मैंने देखा है कि मैंने भी ऐसा जो व्यक्ति है, मैंने अभी इतना दूर रहता हूँ, बहुत बहुत अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आते हैं लोग, कोई उड़ीसा से आता है, कोई नॉर्थ इंडिया से आता है। तो हम देखते हैं कि उनको फेक क्यों लगता है, क्योंकि जब उनका भी परवरिश हुआ, हम बहुत अच्छे देश में हैं जहाँ पे माता पिता साथ में रह के ये, हम अगर बाहर के देश में जाएंगे, उधर तो माता पिता भी साथ नहीं रहते, तो उन्हें तो और फेक लगता है कि इन लोग मेरे माता पिता में ही प्रेम नहीं है, वो माता पिता एक दूसरे को देते गाली बक देते हैं, तो फिर ये ऐसा कैसे प्रेम कर सकता है, ये एक दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेम कैसे कर सकता है। आप समझो, अगर हम जीव है, हमारे में इतनी क्षमता है, हम दूसरों को प्रेम कर सकते हैं। हम बहुत लोग तो ये भी चौंकित हो जाते हैं कि लोग खून दे देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं उसमें। तो ये है कि पीपल आर वेरी मच एस्टोनिश्ड कि कोई मर्सी दिखा रहा है। हाँ, तो पहला बात तो वो है, तो हमें उनको तो टिप्पणियां तो देंगे, बट हमें अपना दो चीज करना है, एजुकेशन और कनेक्शन। कनेक्शन हम कैसे करेंगे, हम भक्तों के साथ रहेंगे कनेक्टेड। और मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ सुपरफिशियल, कि बस ऊपर ऊपर से, वो हमें घनिष्ठ संबंध बनाना होगा, कि हमें भक्तों के बीच में वो प्रेम आना होगा। जब तक वो भक्तों के बीच में प्रेम नहीं है ना, तब तक बोलते ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। मेरे गुरु महाराज भी बोलते थे कि हमें वी हैव टू लव द डिवोटीज। हम अभी तक ना डिवोटीज को एज ए टूल, ठीक है, भक्ति में हम लोग को 3-4 लोग चाहिए, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5-6 लोग चाहिए, ये कढ़ाई उठाने के लिए 10 लोग चाहिए, इसलिए बुला लो भक्त को। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर हम प्यार से दिखेंगे कि हमें सेवा करना है भगवान का, हाँ, तो बुलाओ भक्त को, वो भक्त को बुलाइए, भक्त को बुलाइए, बहुत अच्छा सेवा करता है, क्या सब्जी काटता है उसको बुलाओ। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा हैंड चाहिए बुलाओ, ये बहुत माइनर है, मतलब ये बहुत माइनर चीज है, हम ऐसा ध्यान नहीं देते, हम जनरली बुला लेते हैं, बट वो अंदर जब तक ये डेवलप नहीं होता ना, आप देखोगे जो महाराज है, दे आर वेरी पर्सनल विद द डिवोटीज, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये व्यक्ति भी मुझसे प्रेम करता है, ये भी प्रेम करता है। आप बस कुछ जाओ इस्कॉन मंदिर में जाओगे, नहीं तो देखोगे सिर्फ आप देखना, एक बार ऐसा भी हुआ है कि लोग इस्कॉन क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 लोग को एक दूसरे को प्रणाम करते हुए देखा। ये कितना मतलब तो क्या होता है, जो भी बहुत लोग बाहर जो टिप्पणी भी देते हैं ना, दे आर मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस, उन्होंने बहुत कुछ झेला है। बट आपके साथ आप भी भक्त हो ना, आपको आपके हृदय में वो रहना चाहिए कि हाँ, उसने बाहर ऐसा झेला होगा, इसलिए मैं वो आके बता रहा है। तो उसको पहले पूछो कि आपको ऐसा क्यों लगता है, उसको ही पूछो, उसको ही क्वेश्चन करने दो। आप अपने द्वंद्व मत लाओ। आपको मालूम है कि मेरे को एजुकेशन करना है, कनेक्शन रहेगा, मैं अपना दृढ़ संकल्प रहेगा, हमारा भक्ति बीच बचा रहेगा, हमें ये मालूम है। बट ये द्वंद्व आता है ना, तो उसको ही क्वेश्चन करो, तुम्हें ऐसा क्यों फील होता है, तुम्हें ये भक्ति को लेके ऐसा क्यों लग रहा है, बताओ अच्छे से क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आप क्वेश्चन नहीं दे पा रहे, आप आओ, हम अपने सीनियर्स को पूछ के बता देंगे आपको। हम परफेक्ट नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को भी आता है, मेरे को भी लोग आके कुछ बोल के जाते हैं, वेदांत के बारे में बोल के गए, वो दिमाग हट गया था वेदांत पे से मतलब वो 4 आई एम नॉट अ वेरी स्कॉलर, सो आई टेल माय सीनियर्स कि आप ये इसको हैंडल कर लो, तो फिर वो हैंडल कर लेते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हमें अपना एजुकेशन और कनेक्शन, ये 2 मेन है, उससे रखना है। और जब ऐसा कोई आता है अपनी टिप्पणी को लेके, नहीं तो आपको कुछ ये करता है, तो अब हमें उसको ही पहले पूछना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा वो गलत इंसान है, मैं ये बोल रहा हूँ उन्होंने भी बहुत झेला है अपने भौतिक जीवन में, उन्होंने बहुत धोखा झेला है, कुछ ये झेला है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, तो इसीलिए वो बता देते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो आप उनसे थोड़ा अगर ट्राई कर सकते हैं कि अगर अच्छा है, अगर वो इंसान में क्षमता है सामने वाले में, तो उसको पूछो कि
कि आपको ऐसा फील क्यों होता है, उसे जान लो, ठीक है, बस हो गया। फिर अब उसको एक बार क्या होता है, लोगों को सिर्फ भड़ास निकालना रहता है, ये तो मैं है, ये वो है, ये वो है। एक अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे कि मैं भगवान में मानता नहीं हूँ, हाँ, मैं भगवान में मानता नहीं हूँ। तो अमोघ लीला प्रभु पूरा फिलोसफी वो सब बता रहे थे, तो उसमें जा नहीं रहा था। बट फिर वो जब बोला कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, वो इतना करते थे तो भगवान का करते, तो भी पिता की ऐसी दर्दनाक मृत्यु हुई। तो फिर अमोघ लीला प्रभु ने थोड़ा प्रेम से बताया। तो हमें समझना चाहिए कि हम जब मूवमेंट में जुड़े तो हम प्रेम के वजह से जुड़े। शायद वो प्रसाद के मात्र से प्रेम हो, बट प्रेम मिल रहा है हमें, बाहर लोगों को प्रेम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बहुत चिड़चिड़ होता है, ये क्या कर रहा है, ये मेरे को प्रेम क्यों दे रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। हम किसी को ऐसा अच्छे से भगवत गीता भी देते हैं, लोग स्माइल नहीं करते, मेरे को तो इतना बोला है, ऐसा कर देते हैं उंगली दिखा के, हट हट हट, हमारे गाड़ी के पास मत आ। और ऐसा भी होता है कि एक बार भगवत गीता लेके आया, अंदर गाड़ी में मायावादी लोग बैठे, वो भी ऐसा पूरा सन्यासी एकदम ऐसा वो है, और वो मेरे को ऐसा ऐसा कर रहे हैं। चलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे जो भी है हम भगवान का, तो बट वो भगवत गीता को देख रहा है, हमें थोड़ा पॉजिटिव देखना पड़ेगा। हम तो दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज। हरे कृष्णा ममता माता जी। कृष्णा प्रभु जी। आप अगर ऐसे आपको और आ रहा है तो आप और सीनियर डिवोटीज है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। सूरज माधव प्रभु। रागिनी उससे रिलेटेड है, Yes, हरे तो टेक दैट शॉर्टली। या रागिनी गुड। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मुझे बस थोड़ा सा शेयर करना था कि जो ममता माता जी ने अभी क्वेश्चन किया ना प्रभु से, एक्चुअली फिर मुझे मेरा जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन हुई ना तो सेम मेरा भी सिचुएशन ऐसे ही था प्रभु। तो मैं वो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, तो मे बी माता जी को थोड़ा हेल्प हो जाएगा उससे। तो जब मैं भी इस्कॉन से मतलब कनेक्ट हुई तो मेरे घर पे भी बहुत मतलब प्रॉब्लम था कि ये क्या कर रही है, इतना सुबह सुबह आरती में कौन जाता है, इतना सुबह मंदिर कहाँ खुलता है, और फिर बहुत बाकी के आजू बाजू लोग भी हो, इतना सुबह कौन जाता है और ये सब कौन करता है, मतलब इतना क्लास सुनने का। बट फिर मैं ऐसा मतलब उनकी बात में सुन लेती थी, मतलब ऐसा मैंने उनको कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि उनको पता नहीं है, अब मुझे भी नहीं पता था। मैं जब भी आप लोगों से जुड़ी और मैं रेगुलरली क्लास सुनना स्टार्ट की तो फिर मैंने वो धीरे धीरे उसको फॉलो किया कि कैसे हमारा ये होता है। बट मैं बाकी के लोगों भी जो बोल रहे थे मैं वो भी सुन रही थी, मतलब मैं उनको ऐसा कुछ बोल नहीं रही थी कि नहीं ठीक है उनको तो पता नहीं है तो वो अपना ओपिनियन देंगे। बट मैं नॉर्मली अपने घर में जो भगवान का पूजा था उनको ऑफर करना था वो कर रही थी। बट फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया, मैंने प्रभु जी को भी बहुत मतलब ऐसे बताया कि प्रभु जी ऐसा ऐसा घर पे भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर हम जो हमारे सीनियर होते हैं ना, हमको उनसे शेयर करना चाहिए। और फिर मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, बट मैं नॉर्मली अपना ये रेगुलर जो हमारा था, मैं रोज क्लास करती थी और बाकी सारे सर्वदेव प्रभु थे, मैं उनसे बहुत सारे गाइडेंस लेती थी और फिर मैं वो सब रीड करती थी। तो मुझे बहुत मतलब बोलते ना बहुत ज्यादा उससे इम्प्रूवमेंट हुआ। और फिर ऐसा आ गया ना कि हमारे घर पे भी सब फॉलो करने, मैं अगर 2-4 दिन घर पे नहीं रहूंगी ना तो फिर अगर मम्मी मुझे आके पूछेगी कि तूने आज क्या ऑफर किया, कुछ किया है कि नहीं, फिर वो लोग मतलब अभी ऐसा है ना कि आप नहीं भी ध्यान दोगे ना तो वो लोग मतलब इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो लोग खुद से करना स्टार्ट कर दिया है। और फिर बाकी के जो मुझे मतलब बोलते थे कि आप लोग मतलब इतना सुबह क्या है, इस्कॉन से क्या इतना जुड़े, इतना ऐसा तिलक लगा के क्या जरूरत है जाने की। बट फिर वो लोग आके आज घर पे बोलते हैं कि कुछ प्रसाद लाया है, प्रसाद है, मतलब एवरीडे वो लोग हमारे घर से प्रसाद लेके जाते हैं। तो मतलब और कभी मैं नहीं भी दिखी ना तो बोलेंगे अरे वो मंदिर गई होगी और कहीं कहाँ जाएगी। और जब मैं क्लास लेती हूँ ना, प्रभु जी ने मुझे अभी क्लास भी मतलब कभी कभी अलॉट किया, वो मैं देती हूँ ना, तो घर पे वो सब लोग बोलते कि अभी कोई चिल्लाना मत, क्योंकि हम मतलब चौल में रहते, तो बोलते कोई चिल्लाना मत, वो क्लास ले रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब सब बोलते ना कि सब पूरा घर उसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो माता जी आप जो आपका रेगुलर जो आप सुन रहे हो ना, रेगुलरली आप क्लास में आइए। और जो हमारे सीनियर है जैसे गोपीमन प्रभु है, कुंजेश्वरी माता जी, आप उनसे सब कुछ शेयर कर सकते हैं, वो आपको गाइडेंस देंगे। और जो बोलने वाले हैं वो बोलेंगे, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, बट हमें हमारा भक्ति बोलते हैं ना कंटिन्यू करना चाहिए। और प्रसाद में बोलते हैं ना बहुत ज्यादा मतलब
इफेक्ट होता है, वो प्रसाद आप सबको दीजिए, वो ऑटोमेटिकली वो लोग भी उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाएंगे सब लोग। तो मैं यही एक शेयर करना चाहती थी। और जो गोविंद चंद प्रभु ने बताया ना, वो लव प्यार वाला जो एक कनेक्शन होता है कि वो कोई, तो मुझे एक्चुअली मैं कब से रिकॉल कर रही हूँ, बट मुझे वो प्रभु जी का क्लास अभी 4-5 दिन पहले ही क्लास था, तो बता रहे थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा कि इवन हम एक सामने मतलब जो एक लव होता है ना, वो हम किसी से नहीं कर सकते। इवन हम अपनी बॉडी से भी लव नहीं करते। अगर आत्मा निकल जाएगी तो हम बॉडी को जला देते हैं, उसको थोड़ी ना कोई संभाल के रखता है कि हम अपनी बॉडी से प्यार कर रहे हैं। तो इवन जो हमारे अंदर आत्मा है ना, हम उसी से प्यार करते, बाकी हम किसी से प्यार नहीं करते। और जो आत्मा है वो परमात्मा मतलब भगवान है, सिर्फ हम भगवान से ही प्यार करते। बाकी ये दुनिया में जो भी लव है, लाइक हस्बैंड वाइफ एंड वो जो कपल्स के रहते हैं, वो सब कुछ बोलते हैं ना कि सिर्फ सब भगवान से होते हैं, बाकी हम किसी से प्यार कोई किसी से नहीं कर सकता। मैंने ये हमारे क्लास में ही साधु संघ में ही था, मुझे वो प्रभु जी का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं कभी से रिकॉल करने का ट्राई कर रही हूँ। तो इतना ही शेयर करना था। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। और कोई नहीं है तो लाइक टू समथिंग, जैसे माता जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था और गोविंद चरण प्रभु ने भी इसको अच्छे से हैंडल किया और काफी बताया कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि एजुकेशन नहीं होगा हमारा, कनेक्शन बनाए रखेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं बना पाएंगे। तो दोनों जरूरी है, एजुकेशन भी चाहिए हम लोगों को, हम सीखें और जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे हम लोग के अंदर, तो हम लोग फिर वो कनेक्शन भी कर पाएंगे। और कनेक्शन के लिए भी मुझे बोलना चाहता हूँ, कनेक्शन भी जो है जैसे डीप होना चाहिए, सुपरफिशियल ये भी बहुत जरूरी है। हम लोग जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हरे कृष्णा दंड प्रणाम चले जाते हैं, बट जैसे सुपरफिशियल वो ऐसे लोग आप लोग देखना जो सुपरफिशियल कनेक्शन से जिनके कोई फ्रेंड नहीं, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास शेयर करने के लिए कोई है नहीं, किसी को बता नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते, और ऐसे लोग तो ज्यादा टिक नहीं पाते फिर, क्योंकि पास कुछ है ही नहीं शेयर करने, कोई यकीन नहीं है शेयर करने। तो एक फैमिली में हमेशा जैसे फैमिली में तो अच्छा लगता है तो, क्योंकि देयर आर पीपल विद whom we are connecting, और उनके साथ शेयर करते रहे। जैसे कोई फ्रेंड है, अरे यार मैं आज मेरे साथ ये होता है, तो ऐसे लोग दोस्त जो है उनको जब शेयर करता है तो अपना दिल भी हल्का होता है, और इसी कारण क्या होता है कुछ इससे अपने को अच्छा सलाह भी मिलता है, एडवाइस भी मिलता है। लेकिन अब जो अपने में भक्त रह के भक्ति करेंगे, किसी कनेक्शन नहीं रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये लोग फिर इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हम लोग ज्यादा दिन टिक पाए। और हम लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देखा हो, इसका कनेक्शन नहीं है, कैनॉट स्टे मोर फॉर लॉन्ग टाइम, सुपरफिशियल रहेगा, बस पूरी ऊपर स्माइल दिखाएगा एंड stay long in anything। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग कनेक्शन बनाए डिवोटीज के साथ में। ऐसे नहीं कि हम लोग एकदम प्रेम भक्तों के साथ में, हाँ भाई, जिनके साथ हम शेयर कर सके, और तो जिनके साथ हम शेयर कर सके। और जिस इसमें रूप गोस्वामी जी भी बोलते हैं ना कि हम लोग ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रच्यति, हम लोगों को ऐसे भक्त होने चाहिए जिससे हम अपना जो दुख है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारे इश्यूज हैं, हम शेयर कर सके। और ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो आके हमारे साथ बता सके। तो ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। और ऐसे भक्त लोग देखेंगे, यू विल गो इन ए लॉन्ग रन। वो हमेशा जो है बोलते हैं लंबी रेस के घोड़े रहते हैं ये लोग, दे विल ऑलवेज बी देयर और हमेशा लंबे रहेंगे। तो ये एक बहुत एक्चुअली डीप टॉपिक है
to make deep connections with devotees. तो इसमें अभी मतलब इसके लिए it will take long time, इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बट एक याद रखना चाहिए हम लोगों को कि हम लोगों को भक्त के साथ कनेक्शन जो भी है, 100 नहीं है, एटलीस्ट कम से कम 4-5 दोस्त तो ऐसे होने चाहिए भक्ति में हमारे साथ, जिसके साथ हम शेयर कर सके, और जिनको मिले तो इतना आनंद होता है हम लोगों को। तो ऐसे भक्त का कनेक्शन जरूर होना चाहिए। और फिर बहुत सारे, एक्चुअली आज का जो क्लास था उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक निकले। फिर जैसे टिप्पणियों का था, तो जैसे माता जी परेशान है, तो ये जैसे गोविंद प्रभु ने कहा कि एक भिखारी भी आके वो स्टॉक कौन सा खरीदना है वो आके दे के जा सकता है। सो वी शुड नॉट बॉदर अबाउट दैट। इसके लिए हमारा जो कनेक्शन है, सॉरी एजुकेशन है, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। तो अगर एजुकेशन है हमारे पास तो वी कैन बी गाइडेड। हमको पता है इसका जो टिप्पणी है वो अगर कुछ बोल रहा है तो उसका आंसर भी अपने पास है। जैसे रागिनी ने कहा, हम लोग को जरूरी नहीं कि उसको रिप्लाई करें हम लोग वापस। कुछ बोल रहा है टिप्पणी, हाँ तो सुना तो सुन, ठीक है। तो एक वो चीज है। और एक्चुअली इतना सारा टॉपिक आज निकला, इट वाज रियली, मैं एक्चुअली में खुद, जैसे हेमांगिनी माता जी ने कहा, आई वाज रियली एंजॉयिंग द क्लास, इट वाज रियली वंडरफुल। बहुत सारी चीज निकले, बहुत सारे टॉपिक निकले, और इसको अच्छा समराइज भी किया। जो पैराग्राफ था वो इम्पर्सनलिज्म पे था, वो टॉपिक कवर हुआ। फिर हार्मनी पे कवर हुआ, एंड क्वेश्चन आंसर, सब कुछ जो था, इट वाज रियली वेरी नाइस। हरे कृष्णा। हाँ, और दूसरा चीज जैसे इसने कहा, जो एक मुस्लिम मिला था, तो मैं भी करता हूँ, मतलब ऑलरेडी किया है। जब कोई आके ऐसा अल्लाह अकबर बोला था, इवन आई डू दैट, एंड गुड दैट ही हैज कैरीड दैट इज इम्प्रेशंस। तो और होना चाहिए हम लोगों में, ऐसा नहीं है कि यार ये तो दूसरे धर्म का अल्लाह अकबर बोल रहा है। अल्लाह अकबर मतलब क्या? गॉड इज ग्रेट, उसका मतलब यही है। तो हम तो भी यही बोलते हैं ना, कृष्णा इज ग्रेट, तो उसमें फर्क क्या है? तो बस वही है कि वो अरबिक में बोल रहा है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान सर्वश्रेष्ठ हिंदी में बोलते हैं। सो इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ लैंग्वेज। कोई पानी बोल रहा है, कोई वाटर बोल रहा है, कोई तन्नी बोल रहा है, कोई नीर बोल रहा है, सो पॉइंट इज सेम। हाँ, लेकिन जो इसको सीरियसली समझेगा कि मैं भगवान का दास हूँ, मुझे इसको अच्छे से फॉलो करना है, तो वो कहीं पे भी जो है, किसको भी मतलब जो है, हम लोग उसका हर पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाएगा। लेकिन उसको नहीं है, ईगो है, तो फिर वो जैसे उसको बुलाए, तुमको पकड़ देता है तो भाग गया, तो इट हैपन्स। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ। इट वाज नाइस क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। और एक और मैंने उपाय निकाला है प्रभु जी, कभी भी ये सब प्रॉब्लम, मैं काफी सैड हो जाती हूँ, तब मैं ना ये सारी प्रॉब्लम पुरुषोत्तम को बताती हूँ, और जब ये सुनता है तो ये मुझे स्माइल करता है। तो ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट आंसर कि कुछ भी करो, स्माइल करो और अपना भक्ति कंटिन्यू रखो। हरे कृष्णा। ग्रेट माता जी। और एक चीज मुझे याद आया अभी बोलते बोलते, जब आप बोल रही थी, तो इट्स वेरी नाइस कि आप पुरुषोत्तम के साथ शेयर करते हैं, एंड ही इज स्माइलिंग एट दैट थिंग। सो आपको भी यही करना चाहिए। यू आल्सो स्माइल एट द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। तो आप उसका चिंता मत करो। ये बेस्ट आंसर मुझे सिखा रहा है कि ये मुझे सिखा रहा है, क्योंकि ये तो गर्भ से ही भक्त है ना, तो इसकी भक्ति तो पूरे जन्म से ही होगी। तो ये मुझे काफी अच्छा आंसर देता है कि स्माइल, मतलब जब भी मैं बहुत सैड होती हूँ और इसको जब हग करके, आलिंगन करके जब मैं चीजें फील, और मैं बोलती नहीं भी, अगर मैं फील भी कर रही हूँ ना, यू स्माइल, तो मुझे लगा कि ये गॉड गिफ्ट है मेरे पास, एंड दिस इज द आंसर आई एम गेटिंग फ्रॉम द गॉड। तो दिस इज व्हाट कनेक्शन आई स्टार्टेड फीलिंग राइट नाउ। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। और एक चीज मुझे याद है, मैं जो शेयर करना चाह रहा था कि जैसे अभी जो आपने बोला ऐसे प्रॉब्लम आता है, रागिनी ने बोला प्रॉब्लम आता है, तो एक्चुअली दिस इज कॉमन, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं। इवन गोपियां जो थी, जब वो भगवान की सेवा में थी, तो उनको घर वाले बोलते थे, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा। लेकिन
इसमें एक प्रभुपाद जी किसी को कुछ मौका ही नहीं देना चाहिए बोलने का। और जो भक्त होता है वो अपना हर काम इतना एक्सपर्टली करता है कि इवन जैसे गोपियां थी, मन में हमेशा उनका भगवान कृष्ण का चिंतन चलते रहता था, और बाहर से वो सारा काम जो है, बच्चे को खाना खिलाना, सास ससुर का पांव दबाना, उनके लिए सेवा करना, वो कर करके वो इतना मतलब, अब बाहर वालों को पता ही नहीं चलता ये मन में इसका कृष्ण का स्मरण चल रहा है इसका। तो वैसे होना चाहिए हम लोग को। एक्सटर्नली हम लोग को अपना काम परफेक्टली करना चाहिए, और इंटरनली जो है हमेशा अपना भगवान का जो स्मरण है वो चलते रहना चाहिए। तो इससे जो है हमारा काम भी आसान होगा, एंड लाइफ विल बी कृष्ण कॉन्शियस। हरे कृष्णा। आई थिंक अमित प्रभु कुछ बोलना चाह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी को, प्रणाम। बस ये कहना चाह रहा था प्रभु जी कि वो बिगनिंग में सबको सेम प्रॉब्लम आता है, बिकॉज वो भौतिकवादी लोग समझ नहीं पाते, और इवन हम लोग भी उसी माहौल में रहते हैं, बट ग्रेजुअली हम लोग सब सीनियर्स को देख के और टेम्पल आते जाते हैं, तो हम धीरे धीरे उस माहौल में आ जाते हैं, तो हमें वो सिस्टम और सारी चीजें समझ आने लगती है। तो बस वही था कि जैसे यूजुअली हम लोग एक मटेरियल वर्ल्ड में एक लाइन बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो सेम है प्रभु जी की, जो टोंट मार रहे, जो कमेंट पास कर रहे हैं, वो भौतिकवादी है, और वो मटेरियल वर्ल्ड के जले हुए लोग हैं, तो उन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी वैसा ही लगेगा। तो उन्हें उतना ज्यादा ये सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आप बस भक्तों का संग करेंगे और बुक्स रीड करेंगे, जैसा सबने बताया, तो ग्रेजुअली वो सब हो जाएगा, और उन्हें भी वो चीजें समझ आने लगेगी, और फिर वो इवेंचुअली वो भी आपको सपोर्ट करने लगेंगे। वेरी गुड। हेमांगिनी माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली जब हमारे घर वाले या फिर हमारे सराउंडिंग्स हमें किसी भी काम के लिए ऐसे रोकते हैं, उसके पीछे रीजन ऐसा होता है कि इस कलयुग में इतने ढोंगी साधु बाबा सब दिखते हैं, इतने लोगों का हम देखते हैं कि उनकी चीटिंग प्रोपेंसिटी से मतलब स्पेशली लेडीज के लिए ज्यादा केयरफुल होते हैं घर वाले, है ना। तो हमें ये विश्वास उनको देना है कि इस्कॉन में ये कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट हियर। तो वो कॉन्फिडेंस जब उनको धीरे धीरे हमारे आचरण से आएगा, तो इट विल बिकम इजी फॉर यू। तो आपको डिस्टर्बेंस मतलब डिस्टर्ब होने की माता जी आपको जरूरत नहीं है, ऐसे मुझे बताना था। दैट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे रागिनी माता जी ने बताया कि उनकी जगह पे वो सही है, बिकॉज जैसे वो देखते वही हमें वो एडवाइस करते कि वाई आर डूइंग सो। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको जिससे आपको पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है, तो यू शुड शेयर योर माइंड विद द डिवोटीज और आपके घर वालों से, टू हुमेवर। तो यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। आपको इसका खुद को कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। हरे कृष्ण। या वही वो कनेक्शन वाला बात है, कनेक्शन रहेगा, you have deep connections with nice devotees, तो ऑटोमेटिकली ये सब शेयर कर पाएंगे और आपको सोल्यूशन भी मिलता जाएगा। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन टिप्पणी टिप्पणी नहीं है तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। सर्वधर्म प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पहले प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। मेरा एक